महादेवी लक्ष्मी सच्ची भागवत भक्ति में लीन भक्त सुख और दुख में भेद नहीं करता। अर्थात प्रभु? नारद, इस संसार में सुखी कौन है? मैंने पहले ही कह दिया है स्वामी कि आपके श्रीमुख से रहस्यों के अर्थ सुनने का आनंद कुछ और ही है। महादेवी, इस संसार में सुखी एकमात्र वो है जो समभाव से अपना जीवन व्यतीत करता है। संभाव? अर्थात? परम भागवत भक्त नारद, महादेवी लक्ष्मी, संभाव का अर्थ है लाभ और अलाभ, सुख और दुख, जीवन और मरण, सम्मान और अपमान, प्रशंसा और निंदा जैसे 5 प्रमुख द्वंद्वों में एक समान द्वंद्वहीन रहने वाला प्राणी। जो भक्त हमारी भक्ति में लीन है, वे सुख और दुख दोनों को ही हमारी भक्ति का प्रसाद समझकर समभाव से स्वीकार कर लेते हैं। नारायण नारायण। किंतु प्रभु? महादेवी, समय का चक्र समान गति से सदा आगे बढ़ता रहता है। उसकी गति में सुख और दुख का कोई मूल्य नहीं है। जो भक्त इस गति के समान दुख और संकट के काल को हमारी परीक्षा समझकर स्वीकार कर लेते हैं, वे निश्चित ही सुखी होते हैं। इसी प्रकार सुख और समृद्धि काल में जो भक्त हमारी कृपा का प्रसाद समझकर और अधिक श्रद्धावान, शांत और निश्चल हो जाता है, वही हमारा परम भक्त कहलाता है। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, भक्ति के संभाव से आपके परम भक्त उत्तानपाद, सुनीति और ध्रुव का क्या संबंध? उनके दुखों का अंत ही नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है नारद कि तुम्हारी जिज्ञासा ने तुम्हें भ्रमित करना प्रारंभ कर दिया है। अर्थात? तुम्हारा प्रश्न कुछ और है और तुम कह कुछ और रहे हो। नारायण नारायण। मैं सत्य कह रहा हूं प्रभु। सुखिया माई के प्रश्न ने नारद के चित्त को अशांत कर दिया है। तुम्हारे अशांत चित्त को शांत करने के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि वर्तमान में उत्तानपाद, ध्रुव और सुनीति के जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वे भविष्य में भागवत भक्ति के क्षेत्र में आदर्श स्थापित करेगी। प्राणी मात्र इन घटनाओं से प्रेरणा प्राप्त करेगा। देवर्षि, आज्ञा प्रभु। उत्तानपाद, ध्रुव और सुनीति के जीवन में घटित घटनाओं से आप भी प्रेरणा प्राप्त करें। अपने भावी जीवन में इनकी आदर्श स्थापना को एक क्षण के लिए भी ओझल न होने दें। इससे आपका भी कल्याण होगा। देवर्षि नारद के कल्याण की बात कहकर श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन हो गए। जो भी व्यक्ति श्री हरि का परामर्श मानता है, निसंदेह उसका कल्याण ही होता है। किंतु जिनके मन में हरि भक्ति के लिए कुविचार उत्पन्न होते हैं, उनका अमंगल ही होता है। कुविचार और कुदृष्टि के स्वामी शनिदेव सदैव ही हरि भक्ति के विरुद्ध रहे। इसी कारण सदा ही वे उद्विग्न रहते हैं। भैया
आज भी अपने सेवकों को सन्मुख न पाकर वे अत्यंत विचलित प्रतीत हो रहे हैं। 7.5 मूढ़ बुद्धियों, तुम भला मुझसे कब तक छिप कर रह सकते हो? तुम दोनों मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हो। तुम अधिक समय तक मुझसे छिपकर नहीं रह सकते। मेरे क्रोध की क्रूर दृष्टि क्षण मात्र में तुम्हें खोजकर भस्म कर देगी। शीघ्र मेरे सम्मुख उपस्थित हो। भैया 7.5 तुमने हमारी आज्ञा की उपेक्षा कर अपने सर्वनाश को निश्चित कर लिया है। अब हमारा क्रोध तुम्हें सदा सदा के लिए समाप्त कर देगा। संसार के प्राणी हमारे ढैया और 7.5 के चक्रों से सुरक्षित रह जाएंगे और इसका दोष तुम दोनों पर लगेगा। शनिदेव का क्रोध देखकर आज ऐसा प्रतीत होता है वे अपने दोनों चेलों का सर्वनाश कर देंगे। जगदीश्वर भगवान विष्णु इन्हें सद्बुद्धि दें कि ये शुभ कार्य शनिदेव शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न करें। क्या वास्तव में शनिदेव का क्रोध 7.5 और ढैया का सर्वनाश कर देगा? नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। आपका संदेह असत्य है मंगलदेव। अर्थात ढैया और 7.5 शनिदेव के भीतर भरे द्वेष, अत्याचार, क्रूरता और दंड का प्रतीक है। इसी कारण शनिदेव की इच्छा होने पर भी उन दोनों का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। क्षमा देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं कि शनिदेव की इच्छा होने पर भी ढैया और 7.5 का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा? जगदीश्वर भगवान विष्णु के परम भक्त, क्या तुम्हें सत्य का ज्ञान नहीं कि इस संसार में जगदीश्वर की इच्छा के बिना एक कण यहाँ से वहां नहीं होता। यदि ढैया और 7.5 का सर्वनाश हो गया तो शनिदेव की विध्वंसक शक्तियों को संचालित कौन करेगा? हमारी बार बार की पुकार की उपेक्षा कर तुम दोनों अपने मृत्यु को और भी अधिक भयानक बना रहे हो। सुना तुमने? सत्य तो यही है देवर्षि, जब दुष्ट शक्तियां पराजित होने लगती हैं, तब शुभ शक्तियों का आनंदित होना स्वाभाविक है। नारायण नारायण। चंद्रदेव, ये स्वभाव शुभ शक्तियों का तो नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित होने वाले चंद्रदेव दूसरों के दुख को देखकर आनंदित होने वाला शुभ, सात्विक और भक्त कैसे हो सकता है? अर्थात देवर्षि, अर्थात बुद्धदेव, मंगलदेव, चंद्रदेव, क्या आप इस सत्य से अनभिज्ञ हैं कि जिस हृदय में संसार के कल्याण की भावना सदा प्रज्वलित रहती हो, जो मन दूसरों के दुख को देखकर स्वयं दुखी होकर सदैव सहायता के लिए तत्पर हो, वही सच्चा भक्त कहलाता है। अर्थात हमें इस समय शनिदेव की सहायता करनी होगी। मंगलदेव, यदि आप ऐसा कर सके तो आपका जीवन और भक्ति धन्य हो जाएंगे, किंतु आप ऐसा कर नहीं सकेंगे। देवऋषि, यदि आप अन्यथा ना लें तो एक बात कहूं? अवश्य। देवऋषि, ऐसा कर पाना किसी के लिए भी असंभव है। आप स्वयं में संसार को न समेटे। नारायण नारायण। और उदाहरण के लिए सूर्यदेव को ही देख लें। शनिदेव की उद्विग्नता का आनंद मनाने वे और देवगुरु बृहस्पति यहाँ प्रकट नहीं हुए। देवऋषि, इस विषय पर हमें भी आश्चर्य है कि सदा अपने पुत्र से लांछित और प्रताड़ित होने वाले सूर्यदेव
आज अपने दुष्ट पुत्र शनिदेव की तड़प और उद्विग्नता देखने यहाँ प्रकट क्यों नहीं हुए? हृदय में पुत्र के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखने वाला कोई भी पिता अपने पुत्र की दुर्दशा को देखकर प्रसन्न नहीं हो सकता। सूर्यदेव इस समय गगन भ्रमण करते हुए अवश्य ही दुखी हो रहे होंगे। ऐसे पुत्र के लिए दुखी होना अनुचित है देवर्षि, जो सदा संसार के सामने अपमान करता रहे। ग्रहों के युवराज बुद्धदेव, आपके इस प्रश्न का उत्तर एक पिता ही दे सकता है। पुत्र माता पिता को बार बार धिक्कारता है, किंतु माता पिता पुत्र को प्रेम और स्नेह करना बंद नहीं कर देते। क्षमा देवर्षि, क्या ऐसे प्रेम और स्नेह को संसार झूठा नहीं कहेगा? झूठा तो नहीं, किंतु मोह अवश्य कहेगा। मोह ममता हर जीव में समाये है। जीवों के दुखों का कारण यही मोह ममता ही तो है। क्या आप सबको ज्ञात है कि साधना के मार्ग में कामना ही सबसे बड़ी बाधा है। अर्थात साधक जितना कामनाओं से मुक्त होता जाएगा, उतना ही सिद्धि की सफलता की ओर बढ़ता जाएगा, और जितना अधिक कामनाओं में मोह माया में उलझता जाएगा, उतनी ही साधना लुप्त होती जाएगी। भैया, साढ़े साथी, अब मैं तुम्हें पुकार नहीं सकता। अब मेरी विध्वंसक शक्ति मेरा आदेश पाकर तुम दोनों का अंत करने के लिए प्रस्थान करेगी। विध्वंसक शक्ति प्रकट हो। आप हमारे स्वामी शनिदेव के क्रोध से हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। इस समय इनके क्रोध को आपके अतिरिक्त कोई शांत नहीं कर सकता। रक्षा करें, रक्षा करें। भक्त शिरोमणि, आज हमारे शनिदेव की विध्वंसक शक्तियाँ हमारा सर्वनाश कर देगी। रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। ठहरो विध्वंसक शक्ति, हमारे क्रोध से भयभीत होकर दैया और साढ़े साथी स्वयं यहाँ प्रकट हो गए हैं। शनिदेव, हमें क्षमा करें। हमें क्षमा करें भाग्य विधाता शनिदेव, हमें क्षमा करें। नहीं, तुम्हारा अपराध क्षमा और दया के योग्य नहीं। तुमने भाग्य विधाता शनिदेव के आदेश और पुकार की उपेक्षा करके अपना अंत सुनिश्चित कर लिया है। नहीं भाग्य विधाता, हमारी मूढ़ बुद्धि और अज्ञान आपसे अज्ञात नहीं है। हमें क्षमा कर दे भाग्य विधाता, हमें क्षमा कर दे। नहीं, ना तो तुम मूढ़ बुद्धि हो और ना ही अज्ञानी। मैं तुम्हारे चतुराई से भली भांति परिचित हूँ। हम आपकी कृपा और शक्ति पाकर संसार को अपनी चतुराई से भटकाते अवश्य हैं प्रभु, परंतु आपके सन्मुख मेरी चतुराई शून्य से अधिक कुछ भी नहीं है प्रभु। भैया, हमें भटकाने और भ्रमित करने का तो साहस ना करो। हमें ज्ञात है कि तुमने सोचा होगा कि भाग्य विधाता शनिदेव का अस्तित्व विष्णु और उसके चाटुकारिता करने वाले ग्रहों के प्रहार से खंडित हो गया होगा। इसी कारण तुम हमारे आदेश की अवहेलना कर रहे थे। तुमने हमें निर्बल समझने की भयानक भूल की है ढैया।
जिसका परिणाम है तुम दोनों का सर्वनाश। विध्वंसक शक्ति। नारायण नारायण। नारद, तुमने यहाँ प्रकट होने का साहस कैसे किया? नारायण नारायण। भाग्य विधाता शनिदेव के दर्शनों के लिए साहस की नहीं अपितु मन की भावना की आवश्यकता होती है। नारद, मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। तुम कई अर्थों वाली भाषा बोलकर हर एक को भ्रमित करते हो। नारायण नारायण। विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव से इस संसार का कोई भी रहस्य अज्ञात नहीं है। यदि उनकी इच्छा हो तो अपनी दिव्य दृष्टि से नारद के मन की हर भावना क्षण मात्र में ज्ञात कर सकते हैं। भाग्य विधाता शनिदेव के दर्शनों की तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। नारायण नारायण। एक निवेदन भी तो करना है शनिदेव। तुमने हमारा मन प्रसन्न किया नारद, अति प्रसन्न। इसी कारण आज भाग्य विधाता शनिदेव तुम्हारा निवेदन अवश्य सुनेंगे। कहो, क्या निवेदन है तुम्हारा? कहो। नारायण नारायण। भाग्य विधाता शनिदेव, ढैया और साढ़े साती आपके दाएं और बाएं हाथ के समान है। यदि आज आपकी विध्वंसक शक्ति इनका सर्वनाश कर देगी तो आप प्राणियों के भाग्य को संचालित कैसे करेंगे? नारद, भाग्य विधाता शनिदेव इन दुष्टों पर आश्रित नहीं है। वे अपनी इच्छा मात्र से एक नहीं, ऐसे शत शत ढैया और साढ़े साथी उत्पन्न कर सकते हैं। नारायण नारायण। जिसे पुनः उत्पन्न करना हो उसे नष्ट करने की ही क्या आवश्यकता शनिदेव? तुमने अपनी चतुराई प्रकट करनी प्रारंभ कर दी नारद। यदि तुम भाग्य विधाता शनिदेव का परिहास करने यहाँ पधारे हो तो हमारी कुदृष्टि और विध्वंसक शक्ति तुम्हें ऐसा भयानक दंड देगी कि तुम्हारा जगदीश्वर विष्णु तुम्हारी दुर्दशा देखकर भय से कांप उठेगा। कैसा दंड भाग्य विधाता शनिदेव? मेरी कुदृष्टि आज देवताओं के ऋषि नारद को विकलांग बना देगी। हरि 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 हरि। नारद, क्या तुम हमारे दंड से भयभीत नहीं हो, जो तुम हमारी हंसी उड़ाने का दुस्साहस कर रहे हो? नारायण नारायण। भाग्य विधाता शनिदेव, आप मुझे विकलांग बना देंगे इसकी कल्पना करके ही मेरी हंसी बिना प्रयास ही छूट पड़ी। मैं सोच रहा हूं कि आप मुझे लंगड़ा बनाएंगे या अंधा, अथवा मेरे सभी अंग भंग कर देंगे। नारायण नारायण। क्या तुम देखने के इच्छुक हो नारद कि हम तुम्हारी क्या दुर्दशा करेंगे? नारायण नारायण। भाग्य विधाता शनिदेव की विध्वंसक शक्तियों से भला इस संसार में कौन परिचित नहीं है? शनिदेव सदा विनाश के विषय में न सोचकर निर्माण की भी सोचे। सदा क्रोध में रहकर सब कुछ नष्ट कर देने का विचार आपके मन को कभी शांति नहीं प्रदान कर सकता। भाग्य विधाता, ढैया और साढ़े साती आपके प्रमुख अनुचर और अभिन्न अंग हैं। आप इन्हें क्षमा कर दें। मैं आपसे यही निवेदन करने आया था। देवताओं के ऋषि नारद की शनिदेव से विनती करने का कारण क्या कर सकता हूँ? क्योंकि आप स्वयं भी देवता हैं, आप भी पूजनीय हैं, किंतु आपका आचरण प्राय भ्रमित हो जाता है। अर्थात? शनिदेव, परम विष्णु भक्तिनी महारानी सुनीति को सताने का आपका प्रयास विफल हुआ, जिसके रक्षक
स्वयं जगदीश्वर भगवान विष्णु हो, उसे भला कोई क्या हानि पहुंचा सकता है। महारानी सुनीति को दंडित करने की व्यस्तता में आप अपनी परम भक्तिनी सुरुचि को कैसे भूल गए, जिसकी प्रार्थना पर आपने महारानी सुनीति को नष्ट कर देने का प्रयास किया था। तुम क्या कहने के इच्छुक हो नारद? भाग्य विधाता, आपकी कृपा से पुत्र पाकर सुरुचि आपको भूल गई है। महाराज उत्तानपाद को कष्ट पहुंचाने के नए नए प्रयास कर रही है, जो आपकी मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है। सुरुचि के दुष्कर्मों का हमें ज्ञान है नारद। हमारी कृपा ने ही उसे स्वार्थी और अहंकारी बना दिया है। वो हमारे भक्ति की उपेक्षा कर रही है। शनिदेव, आप सुरुचि के माध्यम से संसार का परम सत्य और दिव्य ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं कर लेते? इस संसार में ऐसा कौन सा ज्ञान और सत्य है जो भाग्य विधाता शनिदेव को ज्ञात न हो? शनिदेव, वो सत्य और ज्ञान ये है कि आपके भक्त आपकी आराधना अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, और जैसे ही कार्य पूर्ण हो जाता है वो आपको भूल जाते हैं। किंतु भगवान विष्णु के भक्त भयानक से भयानक कष्ट पाकर भी उन्हें क्षण मात्र को भी नहीं भूलते। भाग्य विधाता, स्वार्थी और सच्चे भक्त के बीच का अंतर समझने का यदि आप प्रयास करें तो संसार को भयभीत करने का अपना स्वभाव आप स्वयं ही त्याग देंगे। आपका कल्याण हो। सबको भ्रमित करने वाला नारद, नारद भाग्य विधाता शनिदेव को भ्रमित नहीं कर सकता, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। किंतु आज न जाने क्यों मेरे मन में दया, कृपा की भावना जागृत हो रही है। इसी कारण हम आज तुम दोनों को क्षमा करते हैं। किंतु निश्चिंत रहे भाग्य विधाता शनिदेव, अब हमसे कभी भी कोई भी भूल नहीं होगी। हमें क्षमा कर दें। भाग्य विधाता शनिदेव की जय। जय। हमारे युवराज को किसी की कुदृष्टि ना लगे। पटरानी जी, युवराज उत्तम लाखों में एक है। इनका तेजस्वी रूप मनुकुल की प्रतिष्ठा को और उज्जवल कर देगा। तू सत्य कह रही है मुखरी। मेरे पुत्र पर वत्स देश की आभा है। कितना उज्जवल ललाट है। हाँ पटरानी जी, नासी को तो देखे, और इनके नयन कितने विशाल और सुंदर हैं। हटो हटो, तुम सब मेरे युवराज को दृष्टि लगा दोगी। शनिदेव, शनिदेव, मेरे पुत्र पर कृपा करिए। भाग्य विधाता शनिदेव। मैं यहाँ तुम्हारे पुत्र को नष्ट करने नहीं, अपितु तुम्हें सावधान करने आया हूँ सुरुचि। क्या भाग्य विधाता शनिदेव के सम्मान में मुझसे कोई भूल हुई है? हाँ सुरुचि, तुमने भयानक भूल की है। कौन सी भूल शनिदेव? तुमने हमारी कृपा का लाभ उठाकर अपनी सारी कामनाएं पूर्ण की, और अपना स्वार्थ सिद्ध होते ही तुमने भाग्य विधाता शनिदेव को उपेक्षित करने का दुस्साहस किया। इसका परिणाम तुम्हारे जीवन में भयानक होगा सुरुचि। दया करे भाग्य विधाता शनिदेव, क्षमा करे भाग्य विधाता। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपकी हर इच्छा को पूर्ण करूंगी, परंतु
मेरे पुत्र को कोई हानि ना पहुंचे। हमारी कृपा से जन्मे बालक युवराज उत्तम को हानि पहुंचाने का दुस्साहस इस संसार की कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। किंतु क्या भाग्य विधाता शनिदेव, तुमने हमारी पूजा, आराधना, जप, तप और व्रत की जो परंपरा प्रारंभ की थी उसका पालन निरंतर करती रहो। यदि एक दिन के लिए भी तुमने हमारे पूज्य भाव को ठेस पहुंचाने का दुस्साहस किया तो इसका परिणाम क्या होगा यह तुम देख ही लोगी। सूरजी, स्मरण रख कि मैं शनि हूं, शनि। पटरानी जी, क्या हुआ? आप अश्रु क्यों बहा रही हैं? न जाने किसी अज्ञात शक्ति ने हमें शून्य भाव में पहुंचा दिया था। आप कहे क्या हुआ? मेरी प्रिय दासी मुखरी, वचन दो तो एक बात कहूं। पटरानी जी, वचन की क्या आवश्यकता है? मुखरी का जीवन, मुखरी के प्राण आपके चरणों में समर्पित है। आप आज्ञा करें। इस देह को त्यागने में मुखरी क्षण मात्र का भी विलंब नहीं करेगी। प्रिय मुखरी की भांति क्या तुम सब भी मुझे वचन दे सकती हो कि जो कुछ भी मैं कहूंगी तुम उसका पालन करोगी? आप आज्ञा करें पटरानी जी, हम वचन देती हैं। आप जो कुछ भी कहेंगी हम सब उसका पालन करेंगे। मेरी प्रिय दासियों, हमें इसी क्षण से भाग्य विधाता और विध्वंसक शक्तियों के स्वामी शनिदेव की आराधना प्रारंभ करनी है। क्षमा करें पटरानी, मनुकुल के आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु हैं। उनकी आराधना के अतिरिक्त कंपिला में किसी और देवता की आराधना नहीं होती। मुखरी, आज्ञा पटरानी। मनुवंशियों का हित करने वाली इस दुष्टा को किसने मेरी व्यक्तिगत सेवा में लगाया है? उत्तर दे दुष्टा, मेरी सेवा में किसकी इच्छा से नियुक्त हुई है तू? पटरानी जी, कंपिला के इस राजमहल में तथा आपके कक्ष में मैं लंबे समय से काम कर रही हूँ। मुखरी, कंपिला की दासी हमारी व्यक्तिगत सेवा में किस प्रकार आ गई? ऐसा प्रतीत होता है मुखरी कि हमारे विरुद्ध षड्यंत्र में तुम भी सम्मिलित हो। ऐसा आरोप न लगाए पटरानी जी। मेरे जीवन का हर क्षण आपके चरणों में समर्पित है। तो ये दुष्टा हमारे कक्ष में किस प्रकार आ गई? किसने इसे हमारी व्यक्तिगत सेवा में नियुक्त किया? ये दोष मेरा है पटरानी जी। इसकी निर्धनता पर तरस खाकर मैंने इसे आपकी चाकरी में लगा दिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि सिर पटक पटक कर सेवा की विनती करने वाली ये दुष्टा मनुवंशनी इतनी अधिक दुष्कर्मी और गुलटा होगी। आप निश्चिंत रहें पटरानी जी, मैं इसे ऐसा दंड दूंगी कि संसार कांप उठेगा। तुमने जो भूल की है मुखरी, उसके लिए तुम्हें दंड मिलना उचित है, किंतु तुम्हारी सेवाओं को देखते हुए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। लेकिन इस दुष्टा को उतना ही भयानक दंड दो जितना तुमने कहा है। देखते क्या हो, बंदी बना लो इसे। राजप्रासाद के गुप्त मार्ग से वन प्रदेश ले जाकर इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जंगली पशुओं को डाल दो। जाओ इसे लेकर। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। अब आज्ञा करें पटरानी जी, भाग्य विधाता शनिदेव की किस प्रकार आराधना करनी है? भाग्य विधाता शनिदेव ने स्वयं प्रकट होकर मुझे सावधान किया है। यदि एक क्षण भी हमने उनकी आराधना से अपना मन हटाया तो परिणाम हमारे हित में भयंकर होगा। आप निश्चिंत रहें पटरानी जी, शनिदेव की भक्ति में हम अपना सर्वस्व समर्पित कर देंगे। हमारे युवराज पर भाग्य विधाता की दृष्टि बनी रहे। जय शनिदेव। जय शनिदेव। ओम नमो नारायणाय।
शनिदेव जय जय शनिदेव जय शनिदेव जय 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 जय शनिदेव। ओम नमो नारायणाय 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 जय जय शनिदेव जय जय शनिदेव जय जय शनिदेव जय जय शनिदेव जय शनिदेव जय 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 शनिदेव जय जय शनिदेव जय पुत्र उत्तम, उत्तम ठहरो, ठहरो उत्तम। युवराज, युवराज, युवराज। उत्तम, युवराज, युवराज, आप शनिदेव की पूजा से भयभीत होकर ना भागें। आपका जन्म शनिदेव की कृपा का परिणाम है। यदि आप इस तरह भागेंगे तो शनिदेव रुष्ट हो जाएंगे। आप चले हमारे साथ और शनिदेव से क्षमा मांगे। नहीं माताश्री, मैं शनिदेव की मूर्ति के समीप नहीं जाऊंगा। किंतु क्यों पुत्र? शनिदेव भयानक है, उन्हें देखकर मुझे भय लगता है। मैं नहीं जाऊंगा। हट ना करें युवराज, शनिदेव परम दयालु हैं। वो अपने भक्तों पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। यदि आप उनकी आराधना करेंगे तो आपका कल्याण ही होगा। नहीं नहीं नहीं, जिनसे मुझे भय लगता है मैं उनकी पूजा कैसे कर सकता हूँ? युवराज, भाग्य विधाता शनिदेव की विध्वंसक शक्तियों से आप परिचित नहीं हैं। यदि वे कृपा करें तो आप सर्वशक्ति संपन्न हो सकते हैं। मुझसे हट ना करो, अन्यथा। युवराज, अन्यथा क्या करेंगे आप? मैं उत्तम, उत्तम रुको। अरे 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 युवराज, कहाँ भागे जा रहे हो? आइए। अच्छा ये तो बताइए कि आप इतने भयभीत क्यों हैं? पिताश्री, मैं शनिदेव की पूजा नहीं करूंगा। पटरानी, युवराज की इच्छा का सम्मान करें। यदि ये शनिदेव की आराधना के इच्छुक नहीं तो इन्हें विवश न करें। माता और पुत्र के मध्य में आप अपना परामर्श न दे तो उचित होगा। यदि इसके आचरण से शनिदेव क्रोधित हो गए तो हम दोनों के प्राणों पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। प्राणों पर संकट? अर्थात? आपको ज्ञात नहीं स्वामी, शनिदेव ने आपको इससे क्या? यदि हम दोनों के प्राण निकल गए आपकी इच्छा तो पूर्ण हो जाएगी। सुरुचि, मुझे भली भांति ज्ञात है महाराज कि आप अपने आराध्य जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु से दिन रात यही प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार मेरे प्राण निकल जाए और आप मेरी सौत सुनीति को इस महल में पुनः ले आए। सुरुचि, 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 अपनी मर्यादा को लांघने का दुस्साहस न करे। मेरे धैर्य की ऐसी कठोर परीक्षा न ले। उत्तेजित ना हो महाराज, मैंने पहले भी आपको सावधान किया है कि आप माता और पुत्र के मध्य में न आए। पटरानी, जिस प्रकार युवराज उत्तम आपके पुत्र हैं, उसी प्रकार वे मेरे भी पुत्र हैं। युवराज पर जितना अधिकार आपका है उतना ही अधिकार मेरा भी है। युवराज पर अपने अधिकारों की दुहाई ना दें आप। अर्थात? अर्थात उत्तम मात्र मेरा पुत्र है। मेरे आराध्य
भाग्य विधाता शनिदेव की कृपा का परिणाम है युवराज उत्तम। इस पर मेरे अतिरिक्त किसी का कोई अधिकार नहीं। अहंकार ने तुम्हारी मति भ्रमित कर दी है पटरानी। तुम्हें ज्ञात नहीं कि तुम क्या कह रही हो। पुत्र पर माता और पिता का समान अधिकार होता है। अवश्य अवश्य होता है महाराज, किंतु तब जब पिता अपना संपूर्ण स्नेह पुत्र को प्रदान करे। क्या तुम युवराज उत्तम के प्रति मेरे स्नेह पर संदेह कर रही हो? संदेह नहीं महाराज, पूर्ण विश्वास है कि उत्तम के प्रति आपका स्नेह मेरी सौत सुनीति के पुत्र ध्रुव के साथ बटा हुआ है। आप मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रही हैं पटरानी। सुनीति के पुत्र ध्रुव को तो मैं देखने भी नहीं गया। इस बात का कितना दुख है ना आपको। मैं आपके स्वभाव और आपकी वचन निष्ठा से भलीभांति परिचित हूँ। यदि आप वचन पूर्ण नहीं कर सकते तो वचन लेते क्यों हैं? आज तो आप अपनी पटरानी के सन्मुख निरुत्तर हुए हैं, किंतु संसार के सन्मुख आपको वचन भंग करने के कारण मुंह छिपाना पड़ेगा। चले युवराज, इस प्रकार शनिदेव का अपमान ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। होने दो अनर्थ, मैं नहीं जाता। उत्तम, युवराज उत्तम। हे शनिदेव, हमारी पटरानी आपकी परम भक्त है। यदि उत्तम के बाल स्वभाव और आचरण ने आपके सम्मान में अनुचित किया हो तो मैं युवराज की ओर से आपसे क्षमा याचना करता हूं। उसके बाल स्वभाव को क्षमा करें शनिदेव।